जंगल की गहराई में लोमड़ी फेलिक्स ने डंकन नाम के एक दयालु गधे के साथ एक अप्रत्याशित दोस्ती की थी। उनके मतभेदों के बावजूद दोनों ने कई रोमांच साझा किए और अविभाज्य साथी बन गए। डंकन के पास एक सौम्य और भरोसेमंद स्वभाव था। वह हमेशा दूसरों में अच्छाई देखता था। एक दिन जब फेलिक्स अपने अगले भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था, वह एक अजीबोगरीब पुराने ओक के पेड़ पर ठोकर खा गया। पेड़ की उलझी हुई जड़ों के भीतर एक छोटी झिलमिलाती हुई चाबी थी। असामान्य खोज से प्रेरित होकर फेलिक्स की आंखें लालसा से चमक उठीं। उसका मानना था कि कुंजी को एक छिपे हुए खजाने को खोलना चाहिए, और उसका दिमाग अपने लिए यह सब दावा करने की योजना बनाने लगा। जैसे जैसे फेलिक्स धन प्राप्त करने के अपने जुनून में गहरा होता गया, वह डंकन को केवल अंत के साधन के रूप में देखने लगा। गधे की ताकत और मजबूत पीठ उस खजाने को ले जाने के लिए एकदम सही लग रही थी जिसे फेलिक्स जमा करना चाहता था। अपने विवेक को अनदेखा करते हुए और लालच से भस्म होकर लोमड़ी ने अपने वफादार दोस्त को धोखा देने की योजना तैयार की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक विश्वासघाती पहाड़ी दर्रे की खोज करते हुए फेलिक्स ने घायल होने और सहायता की आवश्यकता होने का नाटक किया। उसने संकट का बहाना करते हुए और मदद के लिए भीख मांगते हुए डंकन को पुकारा। डंकन अपने दोस्त की सलामती के लिए चिंतित था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास गया। प्रिय मित्र, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, फेलिक्स ने फुसफुसाया। उसकी आंखें झूठी हताशा से भर गई। मैंने कल्पना से परे खजाने से भरी एक छिपी हुई गुफा की खोज की है, लेकिन मैं उन्हें अकेले निकालने के लिए बहुत कमजोर हूँ। क्या आप मुझे अपनी ताकत देंगे? अपने साथी पर भरोसा करते हुए डंकन सहमत हो गया, सहायता के लिए उत्सुक था। अपनी मजबूत पीठ के साथ वह फेलिक्स को विश्वासघाती इलाके से ले गया, उबड़-खाबड़ चट्टानों पर चढ़ गया और खतरनाक रास्तों पर चला गया। डंकन की निःस्वार्थता कभी नहीं डगमगाई क्योंकि उसने अपनी खुद की थकावट को नजरअंदाज किया और फेलिक्स के अनुरोध को पूरा करने के लिए दबाव डाला। अंत में वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। डंकन की पीठ से छलांग लगाते हुए फेलिक्स की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। भरोसेमंद गधे को बाहर छोड़कर वह अकेले खजाने से भरे कक्ष की गहराई में चला गया। उस क्षण में डंकन ने क्षितिज पर एक विश्वासघात को भांपते हुए बेचैनी की पीड़ा महसूस की। कक्ष के अंदर फेलिक्स का लालच अपने चरम पर पहुंच गया था। चमचमाते गहनों पर उसके पंजे घिस रहे थे, जिससे उसकी जेबें और मोह क्षमता से भर गए थे। खजाने का भार भौतिक और लाक्षणिक रूप से उस पर दबाव डालता था। फिर भी जैसे जैसे धन का ढेर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके भीतर का उथल-पुथल भी बढ़ता गया। उसके द्वारा पकड़ा गया प्रत्येक गहना एक भारी बोझ की तरह महसूस होता था। उसे उस भरोसे की याद दिलाता था जिसे उसने तोड़ दिया था और दोस्ती का उसने फायदा उठाया था। कभी खजानों की आकर्षक चमक में अब कोई आनंद नहीं था, केवल एक खोखला खालीपन था जो उसकी आत्मा के भीतर गूंज रहा था। बुद्धिमान लोमड़ी की मूर्ति उसे निराशा से घूरती दिख रही थी। उसकी आंखें निराशा से भर गई थी। उस पल में फेलिक्स का दिल डूब गया और उसे अपने लालच की असली कीमत का एहसास हुआ। जिस समृद्धि की उसने तलाश की थी, वह दोस्ती की हानि और उसके द्वारा किए गए भरोसे के विश्वासघात की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अपराध बोध से अभिभूत होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कार्यों के भार ने उसे कुचल दिया। यह तब था जब उन्होंने संशोधन करने, जंगल की सद्भाव बहाल करने और खुद को माफी के योग्य साबित करने के लिए एक गंभीर शपथ ली। इस बीच गुफा के बाहर डंकन का सब्र का बांध टूट गया। उसने महसूस किया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया था और उसके कोमल हृदय में उदासी और क्रोध का मिश्रण था। फेलिक्स का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित,
वह कक्ष में प्रवेश करता है। फेलिक्स, आप हमारी दोस्ती को इस तरह कैसे धोखा दे सकते हैं? डंकन की आवाज निराशा से गूंज उठी। फेलिक्स की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने कार्यों के परिणामों का सामना किया। उसने न केवल डंकन के प्रति बल्कि जंगल और उसके नाजुक संतुलन के प्रति अपने विश्वासघात की भयावहता को समझा। डंकन, मुझे सच में खेद है, फेलिक्स फुसफुसाया, उसकी आवाज पश्चाताप से भर गई। मेरे लालच ने मेरे फैसले को धूमिल कर दिया, और हम जो वास्तविक मित्रता साझा करते थे, उसकी सराहना करने में मैं विफल रहा। मैं स्वार्थी इच्छाओं से अंधा हो गया था, और मुझे अपने कार्यों पर गहरा पछतावा है। फेलिक्स के वास्तविक पछतावे को देखकर डंकन का दिल पसीज गया। हालांकि आहत होने के बावजूद उन्होंने अपने दोस्त में छुटकारे की क्षमता को पहचाना। उन्होंने क्षमा प्रदान की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि दयालुता और निःस्वार्थता के ईमानदार कृत्यों के माध्यम से भरोसे को फिर से बनाने की आवश्यकता होगी। उस दिन से फेलिक्स ने छुटकारे की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जंगल के निवासियों की सहायता के लिए अथक रूप से काम किया और उनके द्वारा बाधित सद्भाव को बहाल किया। समय के साथ विश्वास फिर से खिलने लगा, और लोमड़ी और गधा फिर से दोस्त बन गए।